रूस और यूक्रेन युद्ध का 24वां दिन है। अमेरिका समेत यूरोप के कई देश हथियार भेजकर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। इस बीच रूस ने धमकी दी है कि जो भी यूक्रेन को S-300 डिफेंस सिस्टम देगा वो नतीजे भुगतने को तैयार रहे। रूस यूक्रेन युद्ध पर बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन की मदद पर रूस ने चेतावनी जारी की है। रूस ने कहा है कि मदद करने वाले नतीजे भुगतेंगे। हम देख रहे हैं कि लगातार कई पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और अब रूस की तरफ से यह कहा गया है कि अगर यूक्रेन को S-300 डिफेंस सिस्टम कोई भी देश देगा तो वो नतीजे भुगतने को भी तैयार रहे। दरअसल यूक्रेन की राजधानी कीव में हुए एक मिसाइल हमले ने वहां की जानी मानी अभिनेत्री ओक्साना श्वेत्स की जान ले ली। बताया गया कि जब यह हमला हुआ उस वक्त वो अपने घर में मौजूद थी और रिहायशी बिल्डिंग में हुए मिसाइल धमाके की वजह से उनकी मौत हो गई। 67 साल की ओक्साना की मौत की पुष्टि उनके थिएटर ग्रुप ने की है, जिसके साथ वो 1980 से काम कर रही थी। उनकी एक्टिंग के लिए उन्हें कई खिताब हासिल हुए, जिनमें वहां का सबसे बड़ा सम्मान यूक्रेन अवार्ड भी शामिल था। कीव पर कब्जे की जंग तेज होती जा रही है, लेकिन रूसी सेना सिर्फ कीव को ही निशाना नहीं बना रही है, साथ ही रूस अब यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के ज्यादातर शहर अब काले धुएं के गुबार में डूबे हुए हैं और कई शहर जल रहे हैं। यूक्रेन पर लगातार बम और मिसाइल हमलों के बाद भी युद्ध फंसा हुआ है। चौबीस फरवरी को रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था, तब से लेकर अब तक यूक्रेन की जमीन लाल और आसमान काला हो गया है। यूक्रेन में जमीन से लेकर आसमान तक मौत बरस रही है। रूसी सेना और यूक्रेन की फौज के बीच कीव पर कब्जे की जंग तेज होती जा रही है, लेकिन रूसी सेना सिर्फ कीव को ही निशाना नहीं बना रही, बल्कि रूस अब यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के ज्यादातर शहर अब काले धुएं के गुबार में डूबे हुए हैं, तो कुछ शहरों में लोगों के आशियाने जलते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल यूक्रेन रूसी सेना की बमबारी और गोलियों की थर्राहट से गूंज रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध रुकने के बजाय और भीषण होता जा रहा है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन के अहम शहरों को निशाना बनाकर उन पर हमले कर रही है। कीव पर कब्जे की जंग जारी है, तो यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में भी भयंकर युद्ध चल रहा है, जो रूस की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। आखिर क्या वजह है कि रूस कीव के किले को ढहाने से पहले खार्किव को खंडहर कर देना चाहता है? क्योंकि जब दुनिया कीव पर नजर टिकाए रही, रूस ने खार्किव पर गोले बरसाने शुरू कर दिए। खार्किव यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर है। यहाँ कई सरकारी इमारतें हैं। इससे भी अहम ये कि खार्किव शहर रूस के बॉर्डर से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ ऐसे में खार्किव पर हमला करना ज्यादा आसान है और यही वजह है कि खार्किव पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। रूस के खार्किव पर हमले की एक और अहम वजह है, रूस सेना को खार्किव को अधिकार में लेना आसान लग रहा है, क्योंकि ये शहर पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा है, जहाँ बड़ी संख्या में रूसी पक्ष के लोग रहते हैं। ऐसे में रूस को लगता है कि उसकी सेना को खार्किव की जनता का भी साथ मिल सकता है और इसे अधिकार में जल्दी लिया जा सकता है। स्वतंत्र यूक्रेन के लिए होने वाले पहले विद्रोह को उस समय की सोवियत सेनाओं ने खार्किव से ही कुचला था। ये पहला विद्रोह कीव में हुआ था। इसके बाद साल 1920 से 1934 तक यूक्रेनी सोवियत गणराज्य की राजधानी खार्किव रहा। इसलिए रूस के लिए खार्किव का एक ऐतिहासिक महत्व भी है।
खार्किव को निशाना बनाने की सबसे बड़ी वजह है कि इस शहर पर अधिकार जमाने के बाद कीव की राह थोड़ी आसान हो सकती है। इसलिए रूस एक गेटवे बनाने के लिए खार्किव को निशाना बना रहा है और अगर कीव पर कब्जा हो गया तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। यूक्रेन युद्ध पर एक और बड़ी खबर, रूस की मीडिया में एक पोल करवाया गया। इसमें 80% लोगों ने यूक्रेन पर हमले को जायज माना। मतलब उन्होंने अपने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फैसले का समर्थन किया है। इसे वहां पुतिन की बड़ी जीत के तौर पर भी देखा गया, क्योंकि पिछले दिनों रूस में भी कुछ जगहों से प्रदर्शन की खबरें सामने आई थी। तब दावा किया जा रहा था कि ये प्रदर्शनकारी यूक्रेन पर हमले के खिलाफ है, लेकिन अब ताजा पोल में पुतिन के फैसले पर मोहर लगा दी गई है। ये पोल ऐसे समय पर आया है जब दुनिया भर में रूस पर कई आर्थिक और दूसरे प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब पोल में दिखाया गया कि रूस में ज्यादातर लोग पुतिन के साथ हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 24वें दिन भी जारी है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद रूसी सैनिक यूक्रेन पर हमले कम नहीं कर रहे हैं। 24 दिन में यूक्रेन के कई बड़े शहर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। यूक्रेनी सैनिक भी मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने डोनेस्क का एक वीडियो जारी किया है जिसमें दावा किया गया है कि रूसी सैनिकों के ठिकाने पर जमकर बमबारी हुई, जिसके बाद वहां एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा इलाका आग की लपटों की चपेट में आ गया। रूस के सैनिकों ने कीव के नजदीक लवीव एयरपोर्ट पर 3 क्रूज मिसाइल से हमले किए। हमले के बाद आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आई और वहां से निकल रहे काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैल गया। रूसी सेना ने यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। खार्किव में रूसी सेना ने बमबारी भी की। रूस की बमबारी खार्किव पर भारी। जंग जब घरों के दरवाजे तक आ जाए तो ये जंग न आक्रमणकारी के लिए आसान होगी, न उस देश के लिए जो जंग की तबाही को झेल रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट्स, रोजमर्रा की जरूरत वाली इमारतें, बाजार, सब कुछ ध्वस्त हो रहे हैं। रूस के हमले दिन ब दिन तेज ही होते चले जा रहे हैं। खार्किव पर बरसते बारूद के बीच कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई जिन्हें देखकर लगता है कि शहर पर कयामत बरस रही है। आग और धुएं की ये तस्वीरें खार्किव के सबसे बड़े बाजार की हैं। इलाके में रूस ने इतना जोरदार हमला किया कि पूरा इलाका दहल उठा। हमले के बाद वहां कई इमारतों में आग लग गई। जल रहे मार्केट से उठते धुएं ने कई किलोमीटर के हिस्से को ढक दिया। आग बुझाने के लिए 100 से ज्यादा दमकल कर्मचारियों को एक साथ लगाना पड़ा। एक की जान भी चली गई, लेकिन आग है कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा नहीं कि आग सिर्फ खार्किव के एक ही इलाके में लगी हुई। ऐसे ही हालात खार्किव के मेरेफा इलाके में भी दिखाई दिए। वहां भी रूस की तरफ से बमबारी की गई। हमले का ये वीडियो वहां की एक बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में हमले से पहले वहां देर तक सन्नाटा पसरा दिखा और जैसे ही मिसाइल अटैक हुआ, वीडियो के साथ अलग अलग आवाजें साफ सुनी जा सकती हैं। मिसाइल के गिरते ही वहां आग का एक गोला उठता नजर आया, जबकि तेज धमाके की वजह से कई गाड़ियों के सायरन बजने लगे। यूक्रेन के मुताबिक मेरेफा इलाके में हुए इस हमले में कई रिहायशी इमारतें धराशायी हो गईं, जबकि एक स्कूल तो रूस की बमबारी में पूरी तरह गायब हो गया। जिस जगह पर कभी स्कूल हुआ करता था, वो जगह मिसाइल हमले के बाद एक समतल मैदान में बदल गई। वहां बस टूटी हुई लकड़ियां, राख और पत्थरों के टुकड़े दिखाई दिए। रूस की इस एयर स्ट्राइक में 21 लोगों के मारे जाने की खबर है। खार्किव में जारी बमबारी की वजह से खाने पीने की चीजों से भरा एक गोदाम भी तबाह हो गया। जंग में इस गोदाम की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें खाने पीने के वो सामान सुरक्षित रखे गए थे जिससे शरणार्थियों और जरूरतमंदों तक खाने का सामान पहुंचाया जा सके। लेकिन रूसी बमबारी की वजह से सब कुछ तबाह हो गया। आग बुझाने वाले जाबाजों ने आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन उससे उठने वाले धुएं की वजह से वहां थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा गया। ऐसे में इस इलाके में बचा तो बस आग से उठता धुआं।
पानी की बौछार करता बचाव दल और हार ना मानने वाला जज्बा। Do you think there's any mistake? This could have been a mistake, or was this deliberately targeting civilians? Okay, if we're talking about mistake, here's mistake. Last morning was a mistake. 24 hours ago, 2 days ago was mistake. Huge mistake. Destroyed the Kharkiv and Mariupol. How many mistakes they do it? How many civilians have to killed? And after that to explain about mistake from Russian forces. दिल दहलाती मिसाइलों का हमला, गरजती गोलियों का खौफ, भागते लोग और पूरी तरह से तबाह और बर्बाद इलाके। जंग की वो तस्वीरें जिन्हें देखकर दिल दहल उठता है, आंखें नम हो जाती। यूक्रेन आज जंग की उस आग में झुलस रहा है जिसने उसके कई इलाकों को बर्बाद कर दिया। ये तस्वीरें उस देश की हैं जहां आज जिंदगी महंगी है और मौत बेहद सस्ती। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कीव में रूस की जबरदस्त बमबारी देखने को मिली है। रूसी हमले के बाद सैकड़ों लोग बेघर हो चुकी हैं। रूसी हमले में एक आदमी की मौत हुई है। आज रूस यूक्रेन युद्ध का 24वां दिन है और ऐसे में रिहायशी इलाकों को पुतिन की सेना लगातार निशाना बना रही है। कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी है, वहां पर जबरदस्त बमबारी हुई है। रूसी हमले के बाद सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। एक आदमी की मौत की खबर भी है और हर बीतते दिन के साथ ही स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कीव पर अभी तक पुतिन की सेना कब्जा नहीं कर पाई है, लेकिन हर तरफ से घिरा हुआ है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि कितना नुकसान पहुंचाया है। हर तरफ बिखराव नजर आ रहा है, धुएं का गुबार है। काफी तादाद में लोग बेघर हो चुके हैं। कई लोगों की मौत हुई है। जो अभी ताजा गोलाबारी हुई है, इसमें एक आदमी की मौत की खबर है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में रूसी सेना घुस तो गई है, लेकिन यूक्रेन की सेना ने भी हार न मानने का मन बनाया हुआ है। वहां खूब गोले दागे जा रहे हैं और दोनों तरफ से रॉकेट चलाए जा रहे हैं।